वाले हैं टेंस। और टेंस की अगर बात करी जाए तो आज आपका सबसे पहला टेंस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब अगर बात की जाए इस टेंस में आपको जो भी टेंस पढ़ना है तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इतना ध्यान रखें कि हर एक टेंस की अपनी एक अलग पहचान होगी और हर एक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होगी और हर टेंस की एक अपनी मेन वर्ब होगी। बस इन तीन चीज़ों को याद रखना है, बाकी सारे टेंस आपके बिल्कुल एक जैसे ही लगेंगे। बस अगर कुछ बदलता जाएगा तो आप इतना याद रखो, आपको टेंस की जो भी आपकी टेंस की पहचान है सबसे ज़्यादा तो आपको इस पर ध्यान रखना है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो आपको हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखना है और तीसरे नंबर पर अगर बात करी जाए तो हर एक टेंस की मेन वर्ब याद रखना है, मुख्य क्रिया। तो आपको पहचान, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, बस इन तीन चीज़ों को हर बार याद करके चलना। बाकी जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे, आज आपका पहला टेंस है, आने वाले दिनों में जितने भी आपके 12 टेंस हैं कुल मिलाकर, तो उन 12 टेंस की सिर्फ और सिर्फ पहचान अलग होगी, हेल्पिंग वर्ब अलग होगी और मेन वर्ब अलग होगी। बाकी सबके जो रूल होंगे वो एक जैसे होंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इस टेंस की सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पहचान। अब आप सबको पता है कि इस टेंस की पहचान क्या है, ता है, ती है और ते हैं। आप सबको पता है कि मैंने हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आ जाएं तो वो आपका टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा। अब अगर बात करी जाए दूसरे नंबर पर, तो आपको याद रखना है सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया के लिए थोड़ा ध्यान रखना, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आप जरा एक चीज़ ध्यान दें, देखो इसमें थोड़ा अलग अलग रूल है। सबसे पहले अगर बात करी जाए, इसमें जो एक वचन वाला रूल होगा वो अलग होगा, एक वचन, और एक आपका होगा बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। तो पहले नंबर हम यहाँ पर थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, आपका एक वचन क्या होता है। तो एक वचन आपका होगा ही, सी, इट। ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए, किसी भी व्यक्ति का कोई नाम अगर लिखा है तो आपका ये क्या होगा, एक वचन होगा। आप अपने डायरी पर है नोट्स करते रहिए, मतलब नोट्स बनाते रहिएगा। और बहुवचन अगर बात करी जाए तो आप ये सिंपल तरीके से बिल्कुल याद कर सकते हैं। एक कोई नाम याद रखो, जैसे हमने आपको बता दिया, यहाँ पर एक नाम याद रखना, आयु देवी। आयु देवी, तो आप इससे याद रख सकते हैं आई, यू, दे और वी। अब अगर बात करी जाए ये आपको कहीं मिल जाए, या आप कह सकते हो जैसे बॉय था तो बॉय तो एक वचन हो गया लेकिन इसमें एस लग गया तो ये भी आपका बहुवचन है। जैसे गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल्स है, ठीक है, तो ये अभी आपका बहुवचन। तो इस प्रकार से आप थोड़ा याद रख सकते हैं और ये आपको पता भी होगा। तो अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें अलग अलग टाइप की हेल्पिंग वर्ब भी हैं। जैसे देखो अफर्मेटिव में क्या होगा, आप जरा ध्यान देना, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने बात किया तो अफर्मेटिव में क्या होगा, जो आपकी वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, वो भी किस फॉर्म में आएगी, तो क्रिया आपकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी और इसी के साथ में एस या ई एस लगा देंगे, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर बात करी जाए बहुवचन में, तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखना है और इसमें एस या ई एस नहीं लगाना है। मतलब कहने का ये है, इसमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। कब, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा हो। अफर्मेटिव का मतलब जब आपका सकारात्मक चल रहा हो, जिसमें आपका नहीं शब्द ना लिखा हो या किसी प्रकार का कोई भी इंट्रोगेटिव शब्द ना आया हो, प्रश्नवाचक शब्द अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाएंगे और बहुवचन के साथ में आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब अगर बात करी जाए, यही चीज़ में हमने आपसे कहा कि अगर सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि एक वचन में जो आपकी सहायक क्रिया आएगी वो आएगी डज, और बहुवचन की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी सहायक क्रिया क्या आएगी, इसमें आपकी सहायक क्रिया आएगी डू, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेंगे कि अब हमने जैसे बात की आपसे कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या होगी, देखो एक वचन अगर आपका है, जैसे ही लिखा है, सी है, इट है, या किसी का नाम अगर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर अफर्मेटिव है तो इसमें आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगाना है, ठीक है। और अगर यही चीज़ निगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ पर निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है और एक वचन वाला सेंटेंस है आपका जिसमें आपका एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे डू।
अब अगर बात करी जाए बहुवचन में तो आप क्या करेंगे, देखो अगर अफर्मेटिव वाला आपका चल रहा है तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, SEIES नहीं लगाएंगे। और अगर आपका निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो इसमें आप डू लगा देंगे, ठीक है। अब अगर बात करें, देखो हर एक टेंस की है जो माने, इसी में केवल आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब अगर बात करी जाए तीसरे नंबर की तो आपको एक चीज़ और याद रखना है, मुख्य क्रिया जिससे आप कहते हो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब कैसी आएगी, तो इसमें भैया जी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना आपको हमेशा याद रहेगा। एक बार इसको भी ध्यान रखना, अगर बहुवचन है तो कैसे याद रखेंगे, आई यू दे वी। आप सब लोग साथ ही में लिखते चलना, धीरे धीरे आराम से पढ़ लेना, ठीक है। और एक वचन है तो आप सबको पता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति की ही बात की जा रही हो, सिंगुलर हो तो माने ही है, जैसे सी है, इट है, या किसी का नाम आ जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करी जाए, जरा एक मिनट, इतना हम रफ कर दे रहे हैं, जरा देखना, देखना। अगर बात की जाए, जैसे हमने आपसे बात की कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे, इसके मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक। अब सकारात्मक क्या होगा, जो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस हो। तो एक आपको रूल याद रखना है और ये रूल आपका लास्ट तक यही आपका चलता रहेगा। हमने अभी भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले सेंटेंस को आप ये देखें कहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा है। आप पहले ये ढूंढने का कोशिश करें कि सब्जेक्ट आपका कहाँ लिखा है, मीन्स कर्ता कहाँ पर लिखा हुआ है, कर्ता, ठीक है। अब दूसरे नंबर अगर बात करी जाए तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होगा, आपका सहायक क्रिया। आप देखें कहाँ पर लिखी है, सहायक क्रिया। तीसरे नंबर पर अगर बात करी जाए तो मेन वर्ब, मीन्स मुख्य क्रिया पर ध्यान दें कि मुख्य क्रिया आपकी कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो वो तीसरे नंबर पर आएगी मुख्य क्रिया। फिर इसके बाद अगर बात करी जाए तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए और फिर इसके बाद ETC माने एक्स्ट्रा पार्ट आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट और ETC मतलब अन्य, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए रूल की तो देखो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान ये रखना है, एक वचन का रूल थोड़ा अलग होगा और बहुवचन का अलग होगा। तो एक वचन के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तो लिखना है। अब इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी आती नहीं है, आपको अभी बता भी चुके हैं कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव वाला चल रहा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें एक वचन के साथ डायरेक्ट आपकी वर्ब आती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म। और ये चूंकि एक वचन है इसलिए इसके साथ में S या ES लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करी जाए तो आपका देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, इसके बाद आपका आना चाहिए ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में आप लिखेंगे बचा हुआ भाग। अब इसके बाद अगर बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, आप लोग पढ़े भी होंगे, हमने कहा वह किताब बेचता है, बेचता है। तो सबसे पहले आप देखें सेंटेंस आपका कौन सा है, देखो ता है, हमने आपको बताया है का मतलब प्रेजेंट है, ता का मतलब इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आपने टाइप चेक कर लिया कि टाइप आपका सिंपल है, ना तो कहीं नहीं लिखा है ना तो क्या क्यों लिखा है, तो सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढें, सब्जेक्ट आपका है कौन, वह, कौन काम कर रहा है तो वह, तो वह की अंग्रेजी आपकी क्या लिखेंगे, ही। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या है, बेचना, तो क्या होती है बेचना की, सेल। अब देखो इसमें एक वचन है इसलिए इसके साथ हम क्या कर देंगे, सेल्स, तो ही सेल्स द बुक, ठीक है, बुक्स। ज़्यादा अगर होंगी तो बुक्स हो जाएगा, अगर एक ही किताब है तो बुक होगा, ठीक है। जैसे किताबें कर लिए तो ज़्यादा बुक्स हैं। अब अगर बात करिए, जैसे हमने कहा राजू तुम्हें पढ़ाता है, राजू तुम्हें पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, सिंपल टेंस लिखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राजू। अब देखो इसके बाद क्रिया आनी चाहिए ना, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, क्रिया। क्रिया आपकी क्या लिखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS लगेगा, तो क्रिया आपकी लिखिए पढ़ाना। तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, और टीच में क्या लगा देंगे, टीच। क्यों, राजू एक वचन है। अब किसको पढ़ा रहा है, आपको, तो राजू टीच यू। जैसे अब अगर बात करें थोड़ा एक बार देख लो जरा बहुवचन वाले, बहुवचन में आप क्या करेंगे, बहुवचन। तो बहुवचन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट,
फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं, तो आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस और ई एस नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। तो अब आएगा आपका ऑब्जेक्ट और बचा वाला भाग सबसे लास्ट में, ठीक है। तो जैसे हमने अगर बात किया, हमने कहा वे तुम्हें पीटते हैं, वे तुम्हें पीटते हैं। तो अब अगर देखना यहाँ पर देखो, पीटते हैं, ता है, ती है, आ रहा, तो टेंस आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ये आप देख सकते हो, ये बहुवचन वाला आपका है, मतलब प्लूरल है। अगर आपका नाउन प्लूरल है, मतलब आपका बहुवचन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका है वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे। अब दे के साथ अगर बात करें क्या लगाएंगे, तो वर्ब आपकी आएगी, वर्ब क्या है, पीटना, और पीटना की अंग्रेजी क्या होगी, बीट। अब चूंकि ये आपका बहुवचन है, तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू। तो दे बीट यू। जैसे हमने अगला एक और लिख लिया, हमने कहा लड़के मैच खेलते हैं, मैच खेलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो द बॉयज, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, लड़के, तो लड़के की अंग्रेजी क्या हो गई, बॉय, तो द बॉयज, ज़्यादा लोग है ना। अब यहाँ पर देखो खेलते हैं, मतलब वर्ब आपकी है खेलना, और खेलना के क्या होगी, प्ले। अब चूंकि यहाँ पर देखो ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ एस या ई एस क्रिया में नहीं लगाएंगे, तो बचा क्या, द मैच, ठीक है। तो आप इसको एक बार बना के देखिएगा आज, कि जितने भी आपके सिंपल सेंटेंस जो आपके प्रेजेंट के हैं, जो अफर्मेटिव से रिलेटेड हैं, आप एक बार बनाइएगा, फिर आप देखिएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में बताइएगा। बाकी इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव फिर अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।